सीएम आदित्यनाथ योगी क्या दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश के बाद अब उज्जैन की महाकाल नगरी में भी संतों और महाकाल मंदिर के पुजारी ने इसकी मांग उठाई है। बता दें कि उज्जैन की महाकाल नगरी में आसपास के झीलों से 5 नदियों का जल लेकर कांवड़ यात्री उज्जैन पहुंचते हैं और वह महाकाल को जल अर्पण करते हैं। इसी को लेकर अब साधु संत के साथ मंदिर पुजारी ने भी इसे सही बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही धर्म एवं एक दूसरे के धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्म मिलकर बनाते हैं। अगर इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर के आसपास करीब 400 होटल बनी हुई है। महाकाल लोग बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए आसपास के रहवासी ने भी अपने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया है। हमारे द्वारा इन होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों का जब पता लगाया गया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है, जिसमें कई होटल के मालिक तो मुस्लिम समाज के हैं, जिसका संचालन में मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, लेकिन उनके होटल पर हिंदू नाम लिखे हुए हैं। वहीं कई होटल तो महाकाल के नाम से ही संचालित हो रही है। उज्जैन नगर निगम के एमआईसी में इस प्रस्ताव पर नगर निगम परिषद ने अपनी तरफ से दुकान या होटल संचालकों को प्रोप्राइटर का नाम और मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया था। उसके साथ ये भी तय किया गया था कि जो भी प्रतिष्ठान हैं और जो महाकाल मंदिर के आसपास होटल और रेस्टोरेंट संचालित करते हैं उनके प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए, साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी साइन बोर्ड पर अंकित होना चाहिए। जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं, नवीनीकृत मकान बनता है तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और यहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे, तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्ट तरह है कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है, हरिद्वार में लागू हुई है, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं यहाँ अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है, तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए।